एक तरफ था बुंदेसलीगा का पिछले साल का चैंपियन बायर लीवरकुसन और दूसरी तरफ था कॉन्सिक्यूटिवली 11 ईयर्स से बुंदेसलीगा डोमिनेट करने वाला बायर्न म्यूनिख। और इन दोनों का जब आपस में मिलना होता है तब तो भाई हेडलाइंस बनते हैं, बड़े बड़े स्टोरीज बनते हैं। और कल बुंदेसलीगा का मैच डे का एक बहुत ही क्रूशियल मैच था ये वाला मैच। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अंडर विंसेंट कंपनी बायर्न म्यूनिख ने फिर से अपना पुराना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। एंड पिछले सीजन का जो इनविंसिबल रन लीवरकुसन ने दिया है अंडर जावी अलोंसो, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग। तो इस साल क्या बायर्न म्यूनिख अपना क्राउन वापस ले पाएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के साथ कल ये दोनों फिर से आपस में भिड़े थे एंड दे शेयर्ड द पॉइंट्स। आई मीन एक ड्रॉ हो गया है, एक का एक ड्रॉ हो गया है। तो अब सवाल यही है कि क्या हम इस मैच के रिजल्ट से खुश हैं? तो टू बी ऑनेस्ट, एज ए बायर्न फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फिर भाई हम खुश तो है लेकिन ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि हमें एक विन चाहिए थी। वी डिजर्व ए विन, वी डिजर्व ए 3 पॉइंट्स लीड फ्रॉम दिस मैच। लेकिन एज ए लीवरकुसन फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फिर वो लोग तो खुश हैं, क्योंकि वो लोग आए थे, एवे गेम था उनका, ऑब्वियसली अलियांज एरिना में गेम था, तो वो लोग आए थे पूरा डिफेंसिव माइंडसेट लेके खेले हैं एंड दे टुक 1 पॉइंट विथ अस, दे शेयर्ड 1 पॉइंट विथ अस। सो अच्छा गेम था फॉर देम, बट वी डिजर्व ए लॉट फ्रॉम दिस गेम। अगर सेटअप देखा जाए, हमारा कल का जो सेटअप था, दिस वाज द बेसिक सेटअप। आई मीन हम एक 4-2-1-3 का सेटअप लेके कल मैच स्टार्ट कर रहे थे, जैसा कि हमने पिछले मैचेस में किया था। सेम वाज, एवरीथिंग वाज सेम, कुछ भी बदला नहीं था। एंड बायर लीवरकुसन ने भी अपना कुछ ज्यादा हेर फेर नहीं किया है, ज्यादा कुछ अदल बदल नहीं किया है। उन्होंने एक 3-4-2-1 का फॉर्मेशन लेके स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली ये हमारा होम गेम था तो हमारे पास बहुत सारा एडवांटेज था, लेकिन हम उस एडवांटेजेस को एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ऑब्वियसली हम बॉल ऑन द बॉल बहुत ही ज्यादा डोमिनेट थे, पूरा गेम हमने डोमिनेट किया है। लीवरकुसन को मौका ही नहीं दिया हम बिल्डअप करने के लिए, थोड़ा ब्रीथ लेने के लिए कोई भी मौका हमने नहीं दिया। बट स्टिल दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि हम सबको पता है कि द होल स्टोरी वाज लाइक हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए हैं, हमने बहुत ज्यादा बॉल पोजीशन होल्ड की है, लेकिन हम वी आर लैकिंग द फिनिशिंग, हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा कि हमारा जो गोल भी आया है वो भी एक बैंगर से ही आया है, पाब्लोविच का एक ब्यूटीफुल बैंगर से हमने इक्वलाइज किया था। तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो जिस तरह से चांसेस क्रिएट कर रहे हैं उस चांसेस को हम गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब आते हैं स्टैट्स पे। अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डोमिनेंट थे हम ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, कितना बेहतरीन गेम हमने खेला था। ये तुम ग्राफ देख लो, इस ग्राफ से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि बायर्न म्यूनिख कितना ज्यादा डोमिनेंट था। ऑब्वियसली इधर सिर्फ 2 ही बार ऐसा तुम्हें बिल्डिंग्स देखने को मिलेगा जहां पे लीवरकुसन ने डोमिनेट किया था। एक तो पहली बार फर्स्ट हाफ में जब हमने गोल कंसीड की थी, कॉर्नर से हमें गोल मिला है, और जिस तरह से हमने गोल कंसीड की है दैट वाज नॉट वेरी मच सिली, क्योंकि हम कॉर्नर से गोल कंसीड किए, सेट पीसेस से हमने गोल कंसीड किए हैं, एंड रॉबर्ट एंड्रिच को किसी ने मार्क नहीं किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट वाज ए ब्रिलियंट गोल बाय रॉबर्ट एंड्रिच टू बी ऑनेस्ट। सो ये एक जो गोल हमने कंसीड किए, ये हमारे कोई गलती से, कोई डिफेंसिव मिस्टेक से या फिर कोई मिस्टेक से नहीं लीड किया है, कोई मिस्टेक से ये गोल हमने कंसीड नहीं किया है। दैट इज द थिंग, हमने गोल कंसीड की है बट लेटली हमने वो मेंटेलिटी शो की है, एंड पाब्लोविच का बैंगर से हमने इक्विलाइज भी किया है एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन जिस तरह से हमने पूरा मैच को डोमिनेट किया है, हमने बॉल पोजीशन रिकवरी किया है जिस तरह से, कल हमारा बॉल रिकवरी टाइम था 12.5 सेकेंड्स और लीवरकुसन का बॉल रिकवरी टाइम था 26.3 सेकेंड्स और समथिंग। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ऑन द बॉल हम एग्रेसिव थे, ऑफ द बॉल हम कितना ज्यादा एग्रेसिव थे, तुम समझ सकते हो। लास्ट के कुछ मिनट्स में हम जानते हैं कि लीवरकुसन थोड़ा बहुत अपना जलवा दिखाता है लास्ट के कुछ मिनट्स में, और थोड़ा बहुत बॉल पोजीशन लिया था लीवरकुसन ने, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ टू ब्रेक आवर डिफेंस लाइन। हमारे डिफेंस में किम एंड उपामुकानो वर सॉलिड,
आई मीन अल्फोंसो डेविस का बहुत बहुत प्यारा गेम गया है. राफेल गुएरेरो वाज टू गुड. आई मीन द होल डिफेंस, आवर होल डिफेंस लाइन वाज पिक्चर परफेक्ट फॉर द यस्टरडे गेम. लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि परफेक्ट होने के बाद भी हम अपने डिजर्व्ड थिंग्स, अपने डिजर्व्ड विन हम अचीव नहीं कर पाते, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे. ऑब्वियसली रेफरिंग को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे. मैं रेफरिंग को लेके ज्यादा कुछ पूछना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन रेफरिंग का जो क्वालिटी था कल के गेम में, जो स्टैंडर्ड्स रेफरी ने सेट किया था फॉर द फाउल्स, फॉर द कार्ड्स, दैट वाज नॉट गुड. इतना तो बता सकता हूँ मैं. अगर चांसेस क्रिएशन की बात करें हम, तो कल के गेम में हैरी केन वाज अ लिटिल बिट ऑफ. लेकिन हैरी केन को तुम ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हैरी केन को हर टाइम तबसोबा एंड ता मार्क करके रखे थे. तो ऑब्वियसली बात है, जब जब हैरी केन ड्रॉप कर रहा था तब तब उसने मौका बनाया है. फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि उसने कुछ बहुत अच्छे पासेस खेले हैं. सेकेंड हाफ में भी हमने देखा है उसने एक बहुत ही शानदार पासेस दिया था, बहुत ही शानदार चांस क्रिएट किया था, और ग्नैब्री को एक बहुत ही प्यारा मौका मिला था टू कंसीड टू बरी अ गोल. लेकिन ग्नैब्री वाज रियली अनफॉर्चुनेट. वी वर रियली अनफॉर्चुनेट कि दोनों बार ही बार पे जाके वो बॉल लग के बाहर चला गया. सो दैट वाज द मोमेंट कि वो अगर गोल हो जाता ना, तो फिर ये इस गेम से हम 3 पॉइंट्स ले जाते भाई, इजीली ले जाते. लेकिन इट वॉज रियली रियली अनफॉर्चुनेट टू अस. बट अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो भाई 69 का बॉल पोजीशन हमारे पास था, 1.38 का XG हमने रखा है, एंड टोटल 18 शॉट्स ऑन द टारगेट हमने अटेम्प्ट किए. तुम एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि पिछले साल जब हमने लिवरकुशन से 3-0 का लॉस लिया था, और फिर इस साल हम लिवरकुशन को सिर्फ और सिर्फ 3 शॉट्स अटेम्प्ट करने दिए. दैट इज द इम्प्रूवमेंट. मैच के बाद जब जावी अलोंसो से पूछा गया था कि कौन सा बायर्न म्यूनिख ज्यादा टफ है, कंपनी वाला या फिर टुखेल वाला, तो ऑब्वियसली बात है कि अलोंसो ने यही रिप्लाई किया कि कंपनी वाला बायर्न इज मोर कॉम्पैक्ट, मोर पोजीशन दे आर ऑक्युपाइंग, एंड देयर बॉल रिकवरी इज वेरी वेरी गुड. ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल दे आर वेरी गुड. मैंने अपने पहले वीडियोस में भी इस चीज को लेके बहुत सारे बातें की थी कि जिस तरह से हम अपना एग्रेशन ऑन द फील्ड शो कर रहे हैं, दैट इज रियली रियली गुड. अंडर विंसेंट कंपनी वी इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम देखो पिछले कुछ मैचेस से अगर तुम कंपेयर करोगे तो हमने अपने डिफेंसिव एरर्स को इम्प्रूव की है. उपामेकानो, किम, अल्फोंसो डेविस, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग रियली रियली गुड फुटबॉल. दे आर रिकवरिंग देयर ओल्ड फॉर्म नाउ. तीसरा चीज, बॉल रिकवरी, ऑफ द बॉल जो बॉल रिकवरी का जो टाइमिंग है 12.5 सेकेंड्स का हमारा बॉल रिकवरी टाइमिंग है. दैट इज टू गुड मैन. तीसरा चीज, ओपोनेंट्स को हम सांस लेने का मौका ही नहीं देंगे, उनको हम सोचने का मौका ही नहीं देंगे, उनको बिल्डअप करने का मौका ही नहीं देंगे. दैट इज द प्योर थिंग. आई मीन ऑन द बॉल हम जिस तरह से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर डोमिनेट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे टीम को डिफेंड करना पड़ेगा. और हम जब भी बॉल लूज कर रहे हैं, द एग्रेशन वी आर शोइंग, द टेम्परामेंट, द मेंटलिटी वी आर शोइंग एंड रिकवरिंग द बॉल एज सुन एज पॉसिबल, दिस इज रियली रियली ग्रेट गेम. इस तरह से अगर हम खेलते रहे तो भाई हमें कोई नहीं रोक सकता, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन द थिंग इज कि हमें और भी बहुत सारे गेम्स खेलने हैं. ऑलमोस्ट 50+ गेम्स तो हमें खेलना पड़ेगा इस सीजन में. तो थ्रू आउट द होल सीजन क्या हम सेम टेम्परामेंट, क्या हम सेम इंटेंसिटी, क्या हम सेम मेंटलिटी, फिजिकलिटी ये सब होल्ड कर पाएंगे? दैट इज द रियल क्वेश्चन. तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हम अप्रोच कर रहे हैं ऑल द गेम्स, दे आर ऑल सेम मेंटलिटी से ही हमें अप्रोच करना चाहिए. लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस चीज को सीजन की एंड तक होल्ड कर पाएंगे या नहीं. हमें एक इंजरी फ्री स्क्वाड चाहिए, और इंजरीज को हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते. इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा. एंड द रेस्ट इज ऑल गुड. आई मीन हमारे टीम अभी कंपनी के अंडर बहुत ही अच्छा खेल रहा है, एंड आवर टीम इज इन गुड हैंड्स एंड they are playing really good football. That is what we expect from our team, and really all of our players are too good
they are playing really good football. I mean, look at Pavlovic, look at Musiala, look at Olise. They all are playing really good football. They all are showing that mentality, that intensity. They are looking very sharp. So obviously this is just the start of the Bundesliga. This is just start of the season. अगला मैच हमारा है एस्टन विला के अगेंस्ट विला पार्क पे. So let's see what happens in that game. उनाई एमरी है एस्टन विला का मैनेजर. कैसे वो हमें रोकता है, हम कैसे इस गेम को अप्रोच करते हैं, ये देखना पड़ेगा. सो आई होप कि ऐसा ही फॉर्म हमारा टीम शो करता रहे. एंड द चांसेस वी आर क्रिएटिंग, वी हैव टू बरी देम. दिस इज द थिंग वी नीड टू इम्प्रूव. आई होप कि ये सब कुछ सही हो जाएगा. फ्रॉम द नेक्स्ट गेम सब कुछ सही हो जाएगा. एंड दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. मैं इस वीडियो को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा. सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताना कि अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो फिर प्लीज़ बताना. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मिलते हैं नेक्स्ट वॉच अलोंग पे. नेक्स्ट गेम जो मैं वॉच अलोंग करने वाला हूँ दैट इज अगेंस्ट द एस्टन विला वाला गेम इन द चैंपियंस लीग. सो मिलते हैं 2 तारीख को मिडनाइट को. सी यू.